सो टीम, प्रीवियस सेशन में हमने सिर्फ पाइथन के लिए जो दो टूल्स लगते हैं वो डाउनलोड किए थे। एक था पाइचार्म हमारा और दूसरा है ये पाइथन लाइब्रेरीज, ठीक है। और इसका इंस्टॉलेशन कैसा करना है उसका स्टेप मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। काफ़ी सारे लोगों का इंस्टॉल हो भी गया और कुछ लोगों की इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है। तो जिनके इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है उन्होंने मुझे बैच होने के बाद में एक बार कॉल कर देना, ठीक है। और जो लोग ऑनलाइन है उनके लिए मैं बता दूं कि एक सॉफ्टवेयर आता है एनी डेस्क नाम से, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एनी डेस्क, देखो यहाँ पे टाइप करता हूँ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है। एनी डेस्क ऐसा टाइप किया और डाउनलोड। आप जब भी कभी कोई बैच ऑनलाइन करते हो या फिर कोई काम ऑनलाइन करते हो ये सॉफ्टवेयर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे आपकी सिस्टम का एक्सेस कहीं दूसरी जगह दिया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि आप काम कर रहे हो, आप जैसे कि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन है ना, और आपको कोई दिक्कत आ रही है और आपको मुझे पूछना है, मैं कॉल पे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा ना, मुझे आपकी स्क्रीन देखनी पड़ेगी। तो स्क्रीन का एक्सेस लगेगा, तो मुझे अगर आपकी स्क्रीन का एक्सेस लेना है तो आपके लैपटॉप में ये वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन है, ये डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर देना, ठीक है। और ये एग्जैक्टली कैसा प्रोसेस करना है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये सॉफ्टवेयर आपके पास में होना चाहिए इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो। इवन आपका अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है लैपटॉप के अंदर तो ये सॉफ्टवेयर आपने डाल के रखना और हमें कॉल करना। ऑफिस से कोई ना कोई बंदा आपको कॉल कर लेगा और आपका इंस्टॉलेशन कर देगा ऑनलाइन ही, ठीक है। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिलहाल ऐसा कंसिडर करता हूँ कि आपके सिस्टम में पाइचार्म इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है। और पाइचार्म इंस्टॉल होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके पास में आइकॉन मिलेगा, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आइकॉन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। किरण, नेहा, पूनम, साक्षी, श्रेया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि मुझे कोडिंग करना सीखना है ना, मुझे कोड लिखना पड़ेगा। फिर कोड कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये सब कुछ कहाँ होने वाला है, पाइथन के अंदर। मतलब कोई भी काम अगर तुम्हें करना है पाइथन में, देन तुम्हारे माइंड में फिक्स होना चाहिए कि अभी मुझे पाइथन को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मेरा पाइथन यहाँ पे ऐसा है कि मैं कुछ ना कुछ काम करते ही रहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए जब आप मतलब अभी जो आज मुझे बताना है आपको, आपको बताना है मुझे स्टेप्स, स्टेप टू स्टार्ट कोडिंग। हम कोडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, सिंपल है। हमने सबसे पहले पाइचार्म जस्ट इंस्टॉल कर लिया, अब कोडिंग करना है तो उसको ओपन करना पड़ेगा। जस्ट आप उस आइकॉन पे चाहिए और उसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, ये ऐसा डबल क्लिक, तो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ओके। अब आप फर्स्ट टाइम जब ओपन करोगे ना तो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना। मतलब ये तो मेरा बनाया हुआ काम है, जब तुम फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना तब हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, मतलब जगह लगेगी अपने को उसके लिए। उसमें कई सारी फाइल्स आएंगे, उसके अंदर कोड लिखना है अपने को, सिंपल है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि जब आप डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर, पाइथन के ऊपर, तो आपको जाना है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू प्रोजेक्ट करके। हाँ, मतलब अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये काम तो आपको ये करना ही पड़ेगा। मतलब अब मान मान के चलिए कि आप सभी को लैपटॉप नए हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम ही पहचान को देख रहे हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हाँ न्यू प्रोजेक्ट में। कैसे, देखो ऊपर क्लिक किया जस्ट मैंने, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट का, ठीक है। हाँ, और ये वन टाइम ही करना है, एक बार तुम्हारा प्रोजेक्ट बन गया तो फिर तुम्हें रोज उसी के अंदर काम करना है, ये रोज रोज नहीं करना है, ठीक है, वन टाइम ओनली। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तुम तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स का मतलब होता है विंडो, ठीक है। विंडो दिख रही है सबको, ठीक है। अब इस विंडो को जरा गौर से देखिए कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। देखिए दिस इज अ विंडो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, सी मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है लोकेशन, आपका आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ना, प्रोजेक्ट के अंदर फिर आप कोड वगैरह लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो ये कहाँ बनने वाला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ बनने वाला है। देखो उसको सी ड्राइव है ना, C:यूजर्स नाम का फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर में सिस्टम का नाम है, फिर पाइचार्म प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है, और फिर जो आखिरी का वर्ड होता है ये होता है तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, जो कि सिस्टम ने ऑटोमेटिक दे दिया है। अब तुम बोलोगे कि सर मुझे मेरे प्रोजेक्ट का नाम तो मैं खुद डिसाइड करूंगा या फिर मैं खुद डिसाइड करूंगी, बराबर। ये करने के लिए तुमने वहां पे चेंज कर सकते हो।
तुम्हें अगर चाहिए कि नहीं सर मैं पाइथन के प्रैक्टिस वाले प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ पाइथन प्रैक्टिस या फिर पाइथन प्रोग्राम्स। तो आपको ध्यान देना है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम जो आखिरी वाला वर्ड है वो होता है, ठीक है। तुमने ये पूरा का पूरा नहीं बदलना है, क्योंकि ये क्या है, लोकेशन है। लोकेशन में आखिरी वाला लोकेशन मतलब आखिरी वाला फोल्डर बनने वाला है, तो ये फोल्डर तुम्हारे प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे देना है तुम्हें। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब इसके साथ में काफी सारे ना इनबिल्ट ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि प्रोग्राम को रन करने के लिए लाइब्रेरी वगैरह लगता है, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है नहीं अपने को। बस एकदम आखिर में यहाँ पे क्रिएट का बटन होता है, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ गया न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, और ये जो डायलॉग बॉक्स आया उसके अंदर मैंने मेरा प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, ठीक है। एंड सब कुछ पहले से सेट होता है, आपको सिर्फ कहाँ क्लिक करना है, क्रिएट बटन पे। और जैसे तुम क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास में और एक छोटी सी विंडो आएगी। ये विंडो क्या है मैं समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये क्या विंडो क्या कर रही है, प्रोजेक्ट ओपन करने की कोशिश कर रही है आपका वाला, ठीक है। लेकिन कैसे, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वहां पे बटन है कुछ सारे, दिस विंडो, न्यू विंडो, अटैच एंड कैंसिल। अब ये क्या है, दिस विंडो का मतलब होता है जो विंडो चल रही है उसकी जगह पे मैं आपका प्रोजेक्ट खोल दूं क्या, सिस्टम पूछ रहा है। दूसरा न्यू विंडो, मतलब ऑलरेडी ये विंडो खुली हुई है, मैं आपका प्रोजेक्ट नई वाली विंडो में खोल दूं क्या, बराबर, ठीक है। और अटैच, अटैच का मतलब ऑलरेडी एक विंडो है उसके साथ में और एक विंडो अटैच होगी, मतलब अटैच होके आएगी, ऐसा करना है क्या, सिस्टम पूछ रही है, या फिर तुम्हें कैंसिल करना है। तो सबसे बेस्ट आइडिया होता है दिस विंडो, मतलब जो विंडो चल रही है, मैं नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसका मतलब मुझे पुराने इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू चूज दिस विंडो, और बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड भी होता है दिस विंडो, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे दिस विंडो के ऊपर, क्लिक किया। जैसे आप दिस विंडो पे क्लिक करोगे ना, अपीयरेंस बदल जाएगा, सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा और आपके लिए प्रोजेक्ट बना के रेडी कर देगा, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट लाइब्रेरी सब कुछ आ जाता है, तुम्हें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं होती। बाकी लैंग्वेजेस में काफी सारी चीजें अपने को खुद से डालनी पड़ती है, यहाँ पे वैसा नहीं है। प्रोजेक्ट को रन होने के लिए जितनी चीजें चाहिए सब ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। प्रोजेक्ट को लिखने के लिए जो फाइल होती है वो भी डायरेक्टली सिस्टम क्रिएट कर देती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। तुम्हें अभी विंडो के ऊपर जो दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट, ये आप सोच रहे होंगे कि यार ये फाइल में हमने तो बनाया नहीं कुछ, बराबर, ये कोड तुमने लिखा क्या, नहीं। अब ये फाइल में है क्या वो समझते हैं। देखो पहली बात तो ये फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम है main.py। आपको समझना चाहिए कि पाइथन के जो भी फाइल्स होती है, पाइथन की बाय डिफॉल्ट फाइल एक होती है जिसका नाम होता है मेन, और वो पाइथन की फाइल है, ये इंडिकेट किया जाता है .py से। py इज अ एक्सटेंशन, जिस प्रकार से टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt, वर्ड फाइल का एक्सटेंशन .word, पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन .pdf, उसी प्रकार से पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py, दैट्स इट, ठीक है। अब ये फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ सैंपल पाइथन स्क्रिप्ट। मतलब सिस्टम बता रही है कि भाई ये एक सैंपल है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे कोड कर सकते हो, तुमने ये पूरा का पूरा निकाल भी दिया तो भी चलेगा। सिस्टम सिर्फ ये समझा रही है कि तुम्हें कहीं कोड लिखना है तो ये जगह है, दैट्स इट, ठीक है। अब हाँ, आप बोलोगे कि सर फिर ये बाकी डेफिनेशन वगैरह ये बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, इसकी कोई तुम्हें जरूरत है नहीं, मैंने पहले ही बताया ये क्या है, सैंपल, ठीक है। अब सैंपल मतलब इसको तुम निकाल भी सकते हो, निकालना है मतलब सिलेक्ट ऑल कर दो। सिलेक्ट ऑल कैसे किया, कंट्रोल ए नाम की होती है, कंट्रोल ए बटन दबाया तो पूरा सिलेक्ट हो गया, और डिलीट का बटन दबाओ, डिलीट, समझ में आ रहा है। तो क्या हुआ, पूरा कोड डिलीट हो गया, मतलब तुम्हारी जो फाइल है वो ब्लैंक हो गई। मतलब अब तुम्हारी मर्जी से तुम कोड कर सकते हो, ठीक है। सेव कर दे इस चीज को, सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है, कुछ बेसिक चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का जो बाय डिफॉल्ट आर्किटेक्चर है उसको समझते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ प्रोजेक्ट आया हमारे पास में, हमने जो सैंपल फाइल है उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे क्या चीज है वो देखो एक बार। ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, आपका ये प्रोजेक्ट है
पाइथन प्रोग्राम, याद है आपको? ठीक है, यही नाम दिया था। प्लस सिस्टम आपको ये भी बता रही है कि वो है कहाँ पे। देखो सी यूजर्स है ना, मतलब पाथ भी बता रही है, करेक्ट। मतलब अगर कभी कभी क्या होता है कि बैकअप लेना होता है, मतलब मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गया और वो दुकानदार बोल रहा है कि लैपटॉप फॉर्मेट करना पड़ेगा भैया, तो बैकअप लोगे ना। सपोज 1 साल से तुम काम कर रहे हो, इतना बड़ा डेटा का बैकअप लोगे। बैकअप लेते हो तो अपन हर चीज का बैकअप लेते हैं, गाने, मूवी, वीडियो, फोटो वगैरह बराबर। लेकिन सिर्फ प्रोग्राम का बैकअप नहीं लेते। मैंने देखा हुआ है कई सारे साल साल भर काम करते हैं स्टूडेंट्स और लैपटॉप फॉर्मेट मार देते हैं, और सर मैंने बैकअप नहीं लिया था। हाँ, उसने मूवीज का बैकअप लिया होता, हमेशा फोटोज का बैकअप हमेशा लेता हूँ, ठीक है, गाली नहीं जाने को ना अपने, ठीक है ना। लेकिन प्रोग्राम गए, प्रोजेक्ट गए, समझिए। बैकअप लेना है मतलब कहाँ से लेगा? आपको इस लोकेशन पे जाना पड़ेगा, उसमें से ये जो फोल्डर है उसको कॉपी करना पड़ेगा और कहीं पे भी रख लो, फिर तुम तुम्हारे पेन ड्राइव में रखो या फिर तुम्हारे ड्राइव में रखो। अब मान लीजिए कि आपको ये चीज देखना है, अभी तो आपको दिख रही है लेकिन ये प्रोजेक्ट के अंदर है ना, सिस्टम के अंदर देखना है कि ये एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो चलिए सिस्टम के अंदर दिखा देता हूँ, मतलब बैकअप लेने की बात बोली ना मैंने आपको यार, ध्यान दीजिए। चलिए मैं दिस पीसी को ओपन करता हूँ, ठीक है, ये आया मैं दिस पीसी में, मेरे पास में 2 ड्राइव है। मान लीजिए कि मैं अभी जो प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ उसका मुझे बैकअप लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे? उस पाथ के ऊपर जाना पड़ेगा ना, जो पाथ आपने थोड़ी देर पहले देखा, याद करो उस पाथ को। यस, क्या है? चलिए तो दिस पीसी ओपन कर लेते हैं। ये है मैं दिस पीसी में, गया मैं सी ड्राइव में। सी ड्राइव में याद है क्या क्या था? यूजर्स नाम का फोल्डर था शायद, है ना। यूजर्स, देखो यहाँ पे यूजर्स नाम का फोल्डर है ना। यूजर्स पे क्लिक किया और उसके अंदर क्या था? ब्लेड नाम का फोल्डर था। एक्चुअली मेरा सिस्टम का नाम मैंने ब्लेड रखा हुआ है, आपकी सिस्टम का नाम कुछ अलग हो सकता है, यहाँ पे ये पाथ आपकी सिस्टम में कुछ अलग आ सकता है, ठीक है। देखो हर किसी के लैपटॉप यार अलग अलग है, हर किसी के लैपटॉप के कंपनी अलग अलग है, नाम अलग अलग है, तो ये पाथ हर किसी का अलग आ सकता है। हाँ, इतना क्लियर है कि सबके पाथ जो है सी ड्राइव से ही आएंगे, ठीक है। एनीवे क्या लिखा हुआ है? ब्लेड, उसके अंदर पाइथन प्रोजेक्ट और उसके अंदर पाइथन प्रोग्राम करके फोल्डर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये आया मैं ड्राइव पे, ब्लेड, ब्लेड के अंदर पाइचारम प्रोजेक्ट्स ढूंढते हैं अपन। हाँ, ये दिख रहा है आपको? ये है पाइचारम प्रोजेक्ट्स, और इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं। अब मेरे सिस्टम में तो कई सारे प्रोजेक्ट है, उसमें से आपने अभी भी बनाया, आपको याद होगा, पाइथन प्रोजेक्ट है ना, सॉरी पाइथन प्रोग्राम, और आज की तारीख भी है और आज का समय भी है कब बनाया था, मतलब यही है मेरा प्रोग्राम प्रोजेक्ट। इसके अंदर जाके देखते, तो इसके अंदर आपको देखो ये फाइल मिलेगी, और यही तो आर्किटेक्चर आप उधर देख रहे हो, मेन डॉट पी वाई फाइल देख रहे हो ना आप नीचे, है कि नहीं। तो ये है आपका, मतलब आपको अगर बैकअप लेना है तो आपको इस फोल्डर का बैकअप लेना पड़ेगा। राइट क्लिक, कॉपी, और जहां पे डालना है वहां पे डाल दो, मतलब लैपटॉप दुरुस्त होकर आने के बाद में ये वापस कॉपी पेस्ट कर देना, आपका प्रोजेक्ट वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब मैंने आपको पहले ही दिन प्रोजेक्ट का बैकअप कैसे लेते हैं वो समझाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट बन जाता है, लेकिन हम बैकअप लेना भूल जाते हैं। और सिस्टम ऐसी चीज है, उसको कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो गया, तुम्हें फॉर्मेट करने की जरूरत गिर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ गई है, तो क्या करोगे? तो ये सब चला जाएगा ना, मेहनत किया हुआ। प्रोग्राम बड़े काम की चीज होती है, तो प्रोग्राम का बैकअप लेना है आपको। तो आपको लगता है कि यार मेरे प्रोग्राम तो पूरे सभी के सभी काम के हैं, तो फिर बैकअप किसका लेंगे? तो फिर तुम्हारा काम है कि ये पाइथन प्रोजेक्ट नाम का जो फोल्डर है उसका बैकअप ले लो ना एक ही बार। ये अगर एक फोल्डर तुमने कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब पूरे प्रोजेक्ट आ गए उसके अंदर, ऐसा भी कर सकते हो तुम। ठीक है, चलिए। तो तुम्हारा काम है, अगर तुम रोज काम कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सिस्टम को कुछ भी हो सकता है, तो तुम रोज बैकअप ले सकते हो, या फिर तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि तुम एक आधा दिन निकालो, सैटरडे संडे, हर हफ्ते में बैकअप लो, ठीक है। यही ऑप्शन है, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मतलब आप बोलोगे कि सर ऑटोमेटिक होना चाहिए, ये नहीं होगा, थोड़ा काम खुद करना भी पड़ेगा, ठीक। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैं मेरे प्रोजेक्ट में वापस आया और मैं आपको आर्किटेक्चर बता रहा था। प्रोजेक्ट को देखिए आप, आपके प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे लाइब्रेरी रूट नाम का फोल्डर दिख रहा है, जिसके आगे VENV ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या? देखो सिंपल बात है, किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए
एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम लोग हैं, हम कहीं एकदम नई जगह पे गए तो एकदम अपने को टाइम तो लगता है ना, बोलने मिलने का टाइम लगता है। तुम्हें अगर वैसा एनवायरनमेंट मिल गया तो एकदम तुम फ्री फ्रैंक बोलने लगते हो। सेम वैसे प्रोग्राम का है। प्रोग्राम को काम करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। वो लाइब्रेरी सिस्टम उसको देती है एक फोल्डर के अंदर, उस फोल्डर का नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर आपने इसको एक्सपांड किया तो इसके अंदर कुछ चीजें मिलेगी आपको। देखो मैं यहाँ पे जूम किया हुआ, ठीक है, मतलब उसके अंदर आपको लाइब्रेरीज मिलेगी, स्क्रिप्ट मिलेगी, गिट वाला फोल्डर है, मतलब काफी सारे चीजें आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्लस पॉइंट ये है कि ये तुम्हें डालने की जरूरत है ही नहीं, ये सिस्टम के अंदर पहले से ही रहती है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कोड लिखना है, दैट्स इट। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा है, बाकी लैंग्वेजेस में आपको जो लाइब्रेरी चाहिए वो पहले उसके अंदर डालना पड़ता है और बाद में आपको उसके अंदर काम करना पड़ता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपके सबकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल एक ही है, वो है main.py। मतलब तुम आओ, तुम्हारा कोड लिखो और जाओ, सिस्टम उसको रन कर लेगी अगर तुमने सही लिखा है तो। तुम्हें इसका टेंशन नहीं है अरे यार ये लाइब्रेरी नहीं है, अरे यार ये फाइल नहीं है। सिस्टम ने पहले से सब कुछ सोच के रखा तुम्हें क्या लगेगा और सब कुछ डाल के रखा इसके अंदर। हाँ कभी कभी क्या होता है, कुछ और काम आप करते हो जैसे कि एकदम रॉकेट साइंस वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ऐसे समय पे उसके अंदर लाइब्रेरी ऐड करना पड़ेगा। और इसके अंदर लाइब्रेरी ऐड करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। मैं जब वो कंसेप्ट आएगा तो मैं समझाऊंगा। एनीवे, ये है आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ से 15-20 दिन अपने को इस main.py का ही फाइल ना काम है, मतलब हम जो काम करेंगे वो इसी फाइल के अंदर करने वाले हैं, दैट्स इट। यहाँ तक कि आई होप कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो ठीक है, अब काम करते हैं अपन कोडिंग। हमने थोड़ा बहुत कोड तो लिखना है, हमने ये समझा कि ये आई कैसे फाइल, ठीक है, ओके। अब कोडिंग देखना है। अब देखो, मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मतलब एक क्या बोल सकते हो उसको, थंब रूल बता दो। क्योंकि भविष्य में ऐसा होगा कि अभी आप पाइथन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आगे चल के हो सकता है आपको जावा पढ़ने की जरूरत गिरे, आगे चल के हो सकता है आपको डॉट नेट पढ़ने की जरूरत गिरे, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, प्रिडिक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं कि आगे चल के और क्या क्या पढ़ना रहे। तो मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। मेरी आदत ऐसे है, अब मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई है, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, जो भी नई लैंग्वेज आती है मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मेरे माइंड में ऐसा फिक्स है कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना है ना, तुमने सबसे पहले उस लैंग्वेज में आउटपुट कैसे प्रिंट होता है वो हमेशा पढ़ना चाहिए। पहले सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए कि इस प्रोग्राम में, क्योंकि अल्टीमेटली तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम अल्टीमेटली कोड ही लिखने वाले हो, उसको रन ही करने वाले हो, और आखिर में तुम क्या देखने वाले हो, उसका आउटपुट ही देखोगे ना। तो सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज जब पढ़ते हैं तब यही देखना चाहिए कि यार इस लैंग्वेज में ना आउटपुट कैसे प्रिंट होता है। क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को आउटपुट चाहिए। तुम उधर कोड कुछ भी लिखो उसके कोई लेना देना नहीं रहता। रियलिटी ये है कि डेवलपर ने लिखा हुआ कोड समझने के लिए दूसरा डेवलपर ही लगता है। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा एडमिन तुम्हारे लिखे हुए कोड को नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम्हारा बॉस या फिर एडमिन जो है एमबीए या फिर इस अदर फील्ड से होता है, एचआर वगैरह ऐसी फील्ड से होता है, वो डेवलपर थोड़ी होता है। उसको वो लेना देना नहीं है कि तुमने कितनी लाइन का कोड लिखा। उसको ये चाहिए कि क्लाइंट ने जो बोला वो तुम्हारा प्रोग्राम कर सकता है क्या है, उतना बताओ मेरे को, मतलब आउटपुट। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं भी हमेशा, मतलब मैं यही काम करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा यही देखता हूँ कि आउटपुट ठीक ठाक आना चाहिए पहले, बाकी बात में, ठीक है। तो मैं भी आपको एकदम रियल टाइम पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ अभी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि प्रोग्राम में आउटपुट कैसे लाया जाता है। जाहिर सी बात है, प्रोग्राम में आउटपुट लाना है मतलब कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड क्या है और उसको रन कैसे करते हैं, बस ये आया मतलब तुम्हें आधा काम आ गया, ठीक है। मैं आपको कम टाइम में कोडिंग कैसे करते हैं वो समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। क्या करना है हमें, आउटपुट प्रिंट करना है। प्रोग्राम करना मतलब क्या है, देखो और एक चीज, प्रोग्राम तुम लोग कभी भी खुद के लिए नहीं करते, तुम दूसरों के लिए करते हो। कंपनी ने तुम्हें लग रखा हुआ है, खुद के प्रोग्राम लिखने के लिए रखा है क्या? क्लाइंट ने जो काम दिया उसके लिए रखा हुआ है। तो प्रोग्राम तुम खुद के लिए थोड़ी ना करते हो, किसी दूसरे के लिए करते हो। मोबाइल तुम्हारा खुद के लिए काम कर रहा है क्या? तुम्हारे लिए काम कर रहा है ना तुम्हारा मोबाइल। तुम्हें मैसेज आता है, तुम्हें कॉल लग जाता है, या फिर तुम कॉल कर सकते हो, ये सब तुम्हारे काम है। ऐसे ही ये मशीन है, ठीक है। इस मशीन से अगर कोई काम करवाना है तो तुम्हें इससे बात करना पड़ेगा। अगर मुझे किसी से कोई काम करना है,
तो वो अपने आप थोड़ी ना समझ जाएगा, उससे बात करना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज में, तब जाके वो समझेगा। सेम वैसा ही है ये मशीन, मतलब ये लैपटॉप, ये जो दिख रहा है आपको, ये सब कुछ कर सकता है। कब? जब तुम उससे बात करोगे तब। तुम उससे बात करने के लिए क्या पॉइंट, मेन पॉइंट है, तुम्हें उसको उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा, पॉइंट है। और उसकी जो लैंग्वेज होती है वही होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट समझा क्या? वो देखो, लैंग्वेज क्यों बोलते हैं उसको? मशीन से बात करने के लिए मशीन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, इसलिए उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और जिस प्रकार से हमारी लैंग्वेजेस, हम सभी लोगों की अभी की कंडीशन में एक लैंग्वेज है मराठी, और कुछ लोगों को हिंदी भी आती है, कुछ लोगों को इंग्लिश भी आती है, अब बाकी भी बहुत सारी लैंग्वेज है, तमिल है, उर्दू है, वगैरह वगैरह है ना। वैसे सिस्टम की है। सिस्टम से बात करने के लिए मेन कंसेप्ट है लैंग्वेज। उसकी पहली एक लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, उससे अगर बात करना है तो चलिए, सी लैंग्वेज नहीं है आपके पास में, चलो पाइथन, पाइथन भी समझ लेगा। पाइथन नहीं आती, कोई बात नहीं, जावा, जावा में बात करो, वो भी समझ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हें कोई काम करवाना है तो उसको उसकी लैंग्वेज में बताओ, वो कर देगा। बस यही तो चीज है। अब मैं बोलने वाला हूं मेरे सिस्टम को कि मेरे सिस्टम ने गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, ठीक है? मेरी सिस्टम ने मुझसे बात करना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि इसने मेरे से बात करना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए इसने मेरे को, ठीक है? तो पहले तो गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं ये समझाना पड़ेगा उसको। बोलते हैं मतलब प्रिंट की बात करो, वो मेरे से एकदम आवाज में बात नहीं करेगी। पाइथन में ये भी हो सकता है, मैं चाहूँ तो ऐसा प्रोग्राम लिख सकता हूँ कि वो मुझसे सच में बात करे। आपने एलेक्सा का एग्जाम्पल देखा होगा, एलेक्सा एकदम एडवांस वर्जन है, ठीक है? तुम उससे बात करो, उसको बोलो तुम गाना प्ले करो करके, वो कर लेगा। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है, जो तुम जो बोल रहे हो वो समझ लेता है, उसके हिसाब से गाना प्ले करता है। ऐसा प्रोग्राम मैंने भी किया हुआ है कि तुम कंप्यूटर से बात कर सकते हो और सचमुच वो कैसा करने लगेगा। नहीं, आगे बताऊंगा मैं किसी दिन, ठीक है? आगे मुझे सिस्टम से आउटपुट प्रिंट करवाना है, ठीक है? ये मुझे बात उसको समझानी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है? मतलब मान लीजिए कि मैंने आपको बोला बैठो, तो तुम बैठोगे ना, क्योंकि तुमको बैठने का मतलब समझा है। वैसे उसको बोलना पड़ेगा कि ये चीज प्रिंट करके दिखाओ, तो वैसे ही बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला मैं आज जो कंसेप्ट ले रहा हूं आपका, वो है प्रिंट, ठीक है? ओके, कौन सा कंसेप्ट है आज का अपना? प्रिंट। कि प्रिंट कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिए कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट नाम का फंक्शन होता है। जब भी मैं आपको बोलूं कि इस नाम का फंक्शन होता है, तब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए दो ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स, राउंड पैरेंथेसिस, ठीक है? देखो मैंने बोला ना प्रिंट फंक्शन, तो ये होगा प्रिंट, और फंक्शन बोलते बराबर उसके आगे दो ब्रैकेट्स, ठीक है, राउंड वाले, ओके? अब ये फंक्शन ऐसा है, जब भी तुम्हें कुछ भी लिखना हो, तुम चाहते हो कि सिस्टम में तुम्हें कोई आउटपुट दिखाना चाहिए, तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे हजारों फंक्शन पाइथन में है, तुम्हें वो समझना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, अब कोई भी चीज लिखना है कोडिंग में, तो हर चीज का अपना तरीका होता है, बराबर ना? टेक्निक। और उस तरीके को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो सिंपल बात है कि अगर आपको कोई काम करना है, तो उस काम करने का सिंटैक्स तुम्हें पता होना चाहिए। पाइथन में ऐसे हजारों सिंटैक्स है, ठीक है? हजारों सिंटैक्स है। अब देखो, अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करवाना है, कोई मैसेज, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है, तो मैसेज ही हो गया ना ये। और कोई मैसेज अगर मुझे प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट, सिंटैक्स देखो उसका, प्रिंट, आपका जो ब्रैकेट है वो डबल कोट्स के अंदर मैसेज, ठीक है? मतलब आपका मैसेज तो कुछ भी हो सकता है ना, आपका मैसेज कुछ भी हो सकता है, तो आपका मैसेज, ठीक है? और ये लिखने के दो तरीके हैं, देखो कौन कौन से। दूसरा, और में क्या लिखा हुआ है मैंने, आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रिंट सेम ब्रैकेट सेम आपका जो मैसेज है वो, बस फर्क क्या क्या है, यहाँ पे सिंगल कोट लगा हुआ है। फर्क देखो, मतलब ऊपर यहाँ पे ऊपर का जो सिंटैक्स है उसमें डबल कोट्स लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पे जो सिंटैक्स है उसके अंदर सिंगल कोट लगा हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब आप इन दोनों ही तरीके से सिस्टम का कोई भी आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं।
ऐसा इसका मीनिंग है। चलिए करके देखें। अब इसको समझ के पहले प्रोग्राम कर लेते हैं और बाद में हम लिखेंगे आराम से, ठीक है। चलिए मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक काम दिया गया है और आपके जो एडमिन है या फिर आपका जो बॉस है उसने आपको ये बोला कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसको रन करते बराबर बराबर सिस्टम आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दे या फिर बोल दे। समझो क्या करना है, गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है, सिर्फ प्रिंट करना है। जैसे तुमने बोला, मतलब जैसे तुमने सुना कि प्रिंट करने का काम करना है, तो पहली बात तो तुम्हें वो फंक्शन याद आना चाहिए। थोड़ी देर पहले स्क्रीन के ऊपर जो देखा था उसको आंखों के सामने लो, विजुअलाइज किया करो, कोडिंग को विजुअलाइज किया करो कि क्या देखा था हमने, आंखों के सामने लाओ उसको। हमने लिखा था प्रिंट, याद है? मैंने बोला था फंक्शन है वो, तो प्रिंट ब्रैकेट है बराबर, उसके नीचे उसको बोला था कि उसको इस्तेमाल करने का तरीका तुम्हें पता होना चाहिए। तरीके को सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स याद है, लिखा हुआ था वहां पे, उसको इमेजिन करो, आंखों के सामने लो उसको। फिर उसके बाद में 2 लाइन थी, क्योंकि 2 सिंटैक्स है बराबर। पहला वाला सिंटैक्स क्या है, प्रिंट, उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ था डबल कोट्स में मैसेज। और दूसरा वाला सिंटैक्स था सेम वैसे ही, प्रिंट, उसके ब्रैकेट में लिखा था सिंगल कोट में मैसेज। मतलब तुम दोनों ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तुम अगर ऐसे विजुअलाइज करके अगर कोड लिखोगे तो गारंटी देता हूं तुम्हें इसको रटने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स हो जाएगा तुम्हारे माइंड में। सुनने से बेटर देखना होता है, जो तुम देखते हो वो जल्दी से होता है एज कम्पेयर टू सुनना। इसलिए इमेजिन किया करो, ये मेरा तरीका है। मैं कोई भी चीज ऐसे ही सीखता हूँ। मुझे कोई चीज सीखना हो तो मैं उसको देखता हूँ कि वो क्या हो रहा है और उसको दिमाग में छाप लेता हूँ, और मैंने जो एक बार देखा वो मेरे दिमाग में सेव हो जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से हुआ, ये अपने आप नहीं हुआ। एनीवे आगे बढ़ते हैं। समझो मेरी जगह तुम लोग हो और मैंने बोला तुमको कि बस गुड मॉर्निंग प्रिंट करो, ऐसा कोड लिख दो, तो फिर तुम्हें सिंटैक्स ही फॉलो करना है ना। तो फिर तुम्हें डायरेक्ट कोड लिखना है, यहाँ पे ना कोई लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करना पड़ता। जो काम करना है डायरेक्ट लिखो, खत्म। क्या लिखोगे, प्रिंट, PRINT। और इतना जबरदस्त है ये सॉफ्टवेयर कि तुम जो वर्ड लिख रहे हो उसका सजेशन भी देता है। मतलब तुम्हें प्रिंट लिखना है ना, उसने खुद ब खुद, तुमने PRI इतना भी लिखते बाद प्रिंट सजेशन दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कंसेप्ट याद नहीं आते, तो तुम उससे मिलते जुलते वर्ड टाइप करो, वो तुम्हें खुद ही बता देगा। ठीक है, एंटर आया, ठीक है। ब्रैकेट भी खुद ही डाल दे उसने, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना है तो तुम उसके डबल कोट्स में लिखो ना, बराबर, जो मैसेज चाहते हो वो, गुड मॉर्निंग, डन हो गया। एक लाइन में कोड खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वन बाय वन समझाता हूं मैं आपको, ध्यान दीजिए। कोड तो लिखा तुमने, अब तुम्हारा बॉस आया, हाँ प्रोग्राम हुआ क्या, हाँ सर हो गया, रन करके बताओ। तो रन करते आना चाहिए ना, उसको कोड थोड़ी ना समझेगा, वो आउटपुट देखेगा। अब रन करना बोले तो देखो यार, सिंपल बात है। पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए यहाँ पे रन मेन करके एक बटन होता है, ग्रीन कलर का बटन होता है, इसको ध्यान रखो। प्ले जैसा बटन है, ये गाना प्ले करते हो ना तुम लोग, उसके जैसा बटन है, त्रिकोणीय। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना एक बार, देखो। और जब भी आउटपुट डिस्प्ले होता है हमेशा फुटर में होता है, नीचे इधर फुटर होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नीचे जगह है, रन होने के बाद आती है। देखो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब आया और सिस्टम ने बोला गुड मॉर्निंग। इसको बोलते हैं आउटपुट विंडो। ये जो विंडो है ना, ये आउटपुट विंडो है। अब ये क्या क्या है इसके अंदर देखो। सबसे पहले सिस्टम ने ये प्रिंट किया तो कि क्या रन हो रहा है, एक्चुअली तुम्हारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ से रन हो रहा है, तो पूरा का पूरा पाथ पहले प्रिंट कर दिया। फिर उसने तुम्हारा फाइल चेक किया, इस फाइल में क्या कोड लिखा हुआ है, तुम लोगों ने लिखा प्रिंट गुड मॉर्निंग, मतलब सिस्टम को समझना है कि इसको प्रिंट करवाना है गुड मॉर्निंग, तो उसने उसमें से सिर्फ बराबर गुड मॉर्निंग वर्ड निकाला और प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में दे रहा, देखा सिस्टम, हाँ इसके बाद में कुछ है क्या लिखा हुआ नहीं है, मतलब खाली है। तो सिस्टम ने बोला कि यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो गया करके, मतलब उसने एक लाइन लिख दिया सिर्फ, प्रोसेस फिनिश, मतलब ये प्रोसेस फिनिश हो गई विथ एग्जिट कोड जीरो। एग्जिट कोड जीरो मतलब कोई भी एरर नहीं है, जीरो एरर, मतलब प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है। हाँ तुम्हारे प्रोग्राम में अगर कुछ गड़बड़ होती तो यहाँ पे एरर आता था उसका। ठीक है, मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोग्राम जब आप रन करते हो तब फूटर में ये इंफॉर्मेशन दिखेगी। क्लियर कट, आपका आउटपुट हमेशा भी कहाँ आने वाला है, फूटर में ही आने वाला है। डन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
ठीक है, कुछ चीजें मैं और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ लोगों को ऐसी आदत है कि उन लोगों ने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी हुई है, बराबर। कुछ लोगों को इतना पता है कि कोई भी स्टेटमेंट लिखने के बाद, जैसे कि हम कोई अगर सेंटेंस लिखते हो तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक चीज होती है, वो होती है सेमीकोलन। मतलब तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लैंग्वेजेस ऐसे है उसमें सेमीकोलन लगाए जाते हैं, लेकिन पाइथन लैंग्वेज लूज कपल है। लूज कपल मतलब ऐसी लैंग्वेज जो इतना टेंशन नहीं लेती, तुमने सेमीकोलन लगाया क्या और नहीं लगाया क्या उसका कोई फर्क नहीं गिरता। तुम्हें अगर आदत होगा सेमीकोलन लगाने का तो लगाओ, और नहीं होगा तो मत लगाओ। देखो कोई फर्क नहीं करेगा, फिर से रन करना है, फिर से रन करते हैं, तुम्हारा आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। यही प्रोग्राम अगर तुम किसी और लैंग्वेज में लिखते थे जिसमें सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, वो रन नहीं होता था अगर तुमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो। उदाहरण के तौर पे सी लैंग्वेज में कंपलसरी है, उसका नहीं होता था रन, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। ये बात क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इसलिए मैं सेमीकोलन नहीं लगाता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने दो सिंटैक्स देखे हुए हैं, बराबर। दूसरा सिंटैक्स याद करो। और यस, एक प्रोग्राम में तुम कितनी भी लाइन का कोड लिख सकते हो ना, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, प्रिंट। आप सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हो, प्रिंट का स्पेलिंग गलत है, प्रिंट सिंगल कोट में, ठीक है। आपको जो लिखना है वो मान लीजिए कि मैंने बोला ऐसा लिखो, गुड मॉर्निंग वेलकम टू लक्ष्य। तुम स्मॉल लेटर में कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। वेलकम टू लक्ष्य, सेव किया और इसको रन करना है, तो कैसे करोगे? अब आपको नीचे क्या दिख रहा है? गुड मॉर्निंग दिख रहा है, ये तुम्हारा प्रीवियस आउटपुट है इसके पहले वाले प्रोग्राम का। अभी तो तुमने कोड में चेंज किया, वो उसने डिटेक्ट नहीं किया, उसको फिर से रन करना पड़ेगा। तो कहाँ क्लिक करोगे? सेम उसी जगह पे क्लिक करोगे। क्लिक किया, हाँ, अब उसने डिटेक्ट किया, अब उसने क्या बोला? गुड मॉर्निंग वेलकम टू लक्ष्य, जैसा लिखा वैसे ही प्रिंट किया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी फिर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का कोई मतलब नहीं है। पाइथन में डबल कोट्स तुमने लिखा क्या और उसको जगह पे सिंगल कोट लिखा क्या, ये एक ही चीज हो गई है। बाकी लैंग्वेजेस में देखो, दुनिया में तो कई सारे लैंग्वेजेस है, सी, C++, जावा, डॉटनेट, पाइथन, PHP, हजारों लैंग्वेजेस है और हर लैंग्वेज का रूल अलग अलग है। पाइथन छोड़ के बाकी सभी लैंग्वेजेस में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दो अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन पाइथन के लिए तुम कोई मैसेज डबल कोट्स में लिखना होगा तो डबल कोट्स में लिखो, सिंगल कोट्स में लिखना हो तो सिंगल कोट्स में लिखो, एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर गलत होता है तो अभी ये प्रोग्राम रन ही नहीं होता था। समझ में आया आपको? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिए, अब हेडिंग डालिए, पहला ही कंसेप्ट रखना, प्रिंटिंग आउटपुट, ठीक है। क्योंकि बाकी जो चीजें मैंने बताई, इंट्रोडक्शन वगैरह, इसका स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो कोई लिखने वाली बात नहीं है, ठीक है। वो आप घर पे जाके लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो। मैं लिखना चाहता हूँ प्रिंटिंग द आउटपुट, अपना पहला ही कंसेप्ट क्या है ये। हेडिंग डालिए, अगर आपके पास में बुक होंगे तो लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो, नहीं लिखना होगा मत लिखो। हाँ, वीडियो तो है, वीडियो तो रहेंगे, आज सबके वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं हर बैच में लिख के देता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से सेव हो जाता है माइंड में। तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स वैसे भी आने ही वाले इस चीज़, ठीक है। लेकिन जब हाथ से लिखते हो तो तुम्हें सेव हो जाता है तुम्हारा माइंड। हेडिंग डालिए प्रिंटिंग द आउटपुट, ठीक है। अब इसके बारे में लिखिए, इन पाइथन वी कैन प्रिंट द आउटपुट, we can print the output by using a function, एक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं, by using a function जिसका नाम है print, by using a function print। प्रिंट और प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद में ब्रैकेट्स लगाना और उसके बाद में फुल स्टॉप लिख देना, ठीक है। अब इसको यूज करने का तरीका सिंपल बात है, नीचे हेडिंग डालना है सिंटैक्स,
कि इसको यूज कैसे करें, तो सिंटैक्स। और सिंटैक्स में ये नीचे दिए गए दो सिंटैक्स आराम से लिखने हैं, दोनों में फर्क है, सिंटैक्स दोनों में फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद होगा तो इसके बाद में हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम 2 ही लाइन का है अपना, याद है 2 ही लाइन का प्रोग्राम है। अब मैं चाहता हूं कि वो कोड तुमने देखा हुआ है वो तुम अपनी मर्जी से लिखो, बराबर। तो हर प्रोग्राम में ना अपना हेडिंग होता है। प्रोग्राम मतलब क्या, एक प्रकार का काम किया है तुमने, टास्क किया है, उस टास्क का हेडिंग तुम्हें पता होना चाहिए। वो हेडिंग मैं यहाँ पे लिखूंगा और तुम्हें उसके नीचे उसका प्रोग्राम लिखना है खुद याद करके। स्क्रीन आपके आंखों के सामने रहेगी, ट्राई खुद से करना है, अगर नहीं आता है तो स्क्रीन पे देख लेना, ठीक है। चलिए समझाता हूँ। लिखिए हेडिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल क्या किया आपने, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। राइट अ प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम अपना राइट अ प्रोग्राम, इसलिए शॉर्टकट में लिखा WAP, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, प्रिंट द मैसेज। मैसेज कौन सा मैसेज प्रिंट करना है, गुड मॉर्निंग, प्रिंट द मैसेज, आपको गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है। एंड दूसरा मैसेज प्रिंट करना है आपको, वेलकम टू लक्ष्य, वेलकम टू लक्ष्य। ये टास्क दिया मैंने, छोटा सा, वेलकम टू लक्ष्य, ठीक है। यूजिंग, क्या यूज करना है, यूजिंग टू प्रिंट स्टेटमेंट, तुम्हें 2 प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ये काम करना है। ऐसा आपके मान लीजिए कि ये काम है आपको दिया गया है कंपनी में, अब इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन शुरुआत है इसलिए बता रहा हूँ। ये हेडिंग है और इसको देख के इसके नीचे आपको वो 2 लाइन का कोड लिखना है। वो 2 लाइन का कोड आपने लिखा हुआ आपको याद आना चाहिए, स्क्रीन आंखों के सामने लाओ, आपने थोड़ी देर पहले देखी हुई है, देखो उसमें कैसा था, वैसा लिखने की कोशिश करो। खुद ट्राई कीजिए एक बार। चलिए प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तुम्हारा प्रोग्राम जैसा यहाँ पे है हूबहू तुम्हारे बुक में वैसा ही होना चाहिए। तुमने अगर बीच में यहाँ पे ऐसा लिख दिया और, तो सिस्टम के लिए वो वर्ड हो गया, देखो आप उसने एरर दे दिया। तुम कोई भी एक्स्ट्रा बिना समझने वाली चीज वहाँ पे डाल नहीं सकते, ठीक है। और ऐसा अगर तुम लिखोगे तो गलत हो गया ना, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा स्टेटमेंट ये है, तुमने ये 2 स्टेटमेंट लिखे, ये होगा तुम्हारा प्रोग्राम। और हर प्रोग्राम के बाद में आपने याद से उसका आउटपुट लिखना ही चाहिए, नीचे ऐसा लिखना चाहिए आउटपुट, और उस आउटपुट के नीचे ये 2 लाइंस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू लक्ष्य। इसका मतलब ऊपर की 2 लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके वजह से नीचे का आउटपुट प्रिंट हुआ, ऐसा लिखना चाहिए। मतलब पहले ये 2 लाइन लिखोगे आप ऐसे क्या ऐसे ही, ठीक उसके नीचे मतलब थोड़ी गैप छोड़ के, क्योंकि देखते मतलब देखने के बाद समझ में आना चाहिए, थोड़ी गैप छोड़ के हेडिंग डालना आउटपुट, और उसके नीचे ये 2 लाइन लिखना गुड मॉर्निंग और वेलकम टू लक्ष्य। क्योंकि कंपनी में आउटपुट की जरूरत होती है, तुमने उधर कोड क्या लिखा उसका कोई मतलब नहीं है, उसको समझने के लिए डेवलपर चाहिए। तुम्हारा बॉस इसको देखेगा, हाँ मैसेज बोला था ना प्रिंट करने को, किया क्या, हाँ किया, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ तुमने उधर क्या किया, तुमने डबल कोट्स लगाया, सिंगल कोट्स लगाया, वो तुम देखो, प्रोग्राम रन होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई डाउट यहाँ पे, मतलब ऊपर कमेंट जैसा लिखना है क्या, जैसे अपन वो कमेंट लिख देते वैसा ही लिखना है क्या? ऊपर आप कमेंट लिख भी सकते हो, ये ऑप्शनल चीज है, ठीक है। आपने बुक में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बेटर है, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोला था कि ये ऊपर प्रोग्राम में कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोग्राम में कमेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी तुमने बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ प्रोग्राम से मतलब है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रिंट कैसे होता है उतना ही समझाया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए कि पाइथन को एक मतलब इंटरव्यू में कई बार पूछे जाते हैं कि पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है, मतलब ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्वेश्चन है, देखो वाई पाइथन कॉल्ड, पाइथन को बोला जाता है वाई पाइथन कॉल्ड लूजली कपल लैंग्वेज, ठीक है। वाई इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, वाई पाइथन कॉल्ड लूजली कपल लैंग्वेज। 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक होती है टाइट कपल्ड और एक होती है लूज्ड कपल।
अब टाइट कपल और लूज कपल में फर्क समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे जब तक कि तुम्हारा बैच एंड हो जाएगा। तब जब भी मैं आपको बोलूँ कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, तब तुम लोगों ने क्या करना चाहिए, तुम अगर बुक में लिख रहे होगे तो तुम्हारे बुक के पीछे के पन्ने खाली होते हैं, उसमें थोड़ी जगह छोड़ देना और वहाँ पे हेडिंग डालना इंटरव्यू क्वेश्चंस, और वहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जब जब मैं बोलूँ कि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है वो उसके अंदर ऐड कर देना। मतलब बैच एंड होते वक्त में तुम्हारे पास में तुम्हारा खुद का क्वेश्चन सेट होगा जो इंटरव्यू के टाइम में आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप लिख सकते हो, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन मैं जो दे रहा हूँ वो ये है कि पाइथन को लूज कपल क्यों बोला जाता है। ठीक है, आप बुक में चलते चलते भी लिख सकते हो जहां से आप लिख सकें, या फिर आप एंड में भी लिख सकते हो, क्योंकि एंड में जब लिखोगे तो वन टाइम आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो, इजी जाएगा आपको। एनीवे, व्हाई पाइथन कॉल्ड लूजली कपल लैंग्वेज, देखो इसका रीजन क्या है। पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि लूज कपल मतलब क्या और टाइट कपल मतलब क्या, बराबर। देखो दो प्रकार लैंग्वेजेस के, एक है लूज कपल, एक है लूज कपल और दूसरा है टाइट कपल। ठीक है, देखो इसका फर्क ये है, लूज कपल में क्या होता है, सिंपल बात है, जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते। रूल्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते। स्ट्रिक्टली फॉलो किए नहीं जाते इसका मतलब आपको ये पता है कि कई सारी लैंग्वेजेस है जिसके अंदर डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स, ये दो डिफरेंट चीजें होती है, बराबर ना। डबल कोट्स अलग माना जाता है, सिंगल कोट अलग माना जाता है, बराबर। लेकिन मुझे बताइए, सी लैंग्वेज में, सॉरी, आपने अभी अभी लूज कपल मतलब पाइथन में देखा ना, तुम लोगों ने प्रिंट करते हुए डबल कोट्स भी इस्तेमाल किया, आपने प्रिंट करते हुए सिंगल कोट्स भी इस्तेमाल किया, एरर दिया क्या? नहीं, उसके लिए वो एक जैसे है। इसका मतलब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लूज कपल है। मतलब जो रूल है, रूल नॉर्मली क्या है कि डबल कोट्स अलग चीज है, सिंगल कोट अलग चीज है। बाकी लैंग्वेजेस में ये रूल फॉलो किया जाता है, जैसे कि जावा, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, इसमें ये अलग चीज है। इसलिए वो लैंग्वेजेस जो है वो टाइट कपल है, उसमें जो रूल्स है वो फॉलो करना कंपलसरी है। ठीक है, इसलिए क्या है, वो टाइट है। ठीक है, दूसरा, आपने और एक चीज आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि सेमीकोलन करके ऑपरेटर होता है। मतलब अगर कोई स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ तो कंपलसरीली आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पाइथन में वैसा ही नहीं। थोड़ी देर पहले देखा है ना, ये देखो 2 लाइन का तुमने कोड लिखा, सेमीकोलन लगाया क्या तुमने? नहीं लगाया, फिर भी रन हुआ ना तुम्हारा कोड। इसका मतलब ये भी रूल था, वो फॉलो किया क्या? नहीं किया। तो इसमें लूजली कपल का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर एकदम स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं, खासकर ये वाले। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, लूजली कपल। और जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाते हैं वो होती है टाइट कपल। तो सिंपल सी बात है, इसलिए लूज कपल में जो लैंग्वेज आती है वो है पाइथन, और टाइट कपल में जो लैंग्वेज आती है वो है जावा, उसके बाद में डॉट नेट, उसके बाद में काफ़ी सारी होगी, PHP होगी। ठीक है, ये वर्ड तो आपको वो लिखते आना चाहिए प्रॉपरली, मैंने उसका रीजन बताया। अब आपको जैसा समझ में आए वैसा लिखिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आज शुरुआत की है कोडिंग की। आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि कोडिंग कहाँ पे लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है, प्रोग्राम को कैसे रन किया जाता है, ठीक है, और उसका आउटपुट कैसे देखा जाता है, ये बेसिक चीज़ है। अब हम डे बाय डे कोडिंग इंक्रीज करेंगे। अभी तो आपने पहले ही प्रोग्राम देखा, ये डे बाय डे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। अभी आपको ये ईजी लग रहा होगा थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, आसान है, लेकिन डे बाय डे क्या होगा, नए नए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होंगे। तो आपको प्रीवियस वाले कंसेप्ट प्लस नए कंसेप्ट इसका इस्तेमाल करके कंटिन्यू प्रोग्रामिंग करते आना चाहिए। जिस स्मूथनेस से आपने अभी लिखा वैसा ही स्मूथनेस आपने अगर मेंटेन किया तो ये आसान, एकदम आसान लैंग्वेज है। ठीक है, ठीक। तो आज जो बैच ली या फिर आज जो सेशन लिया उसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? यस, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं।